हेलो एवरीवन, इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे लिपिड मेटाबॉलिज्म को। सो व्हाट इज़ लिपिड मेटाबॉलिज्म? जैसे कि हमने प्रीवियस लेक्चर्स में डिस्कस किया है अमीनो एसिड मेटाबॉलिज्म, कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म, वैसे ही लिपिड मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म इज व्हाट द कॉम्बिनेशन ऑफ कैटाबॉलिज्म एंड एनाबॉलिज्म इज नोन एज मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म क्या होता है? किसी भी चीज़ का टूटना या उसका बनना। ओके, ज़रूरत पड़ने पर लिपिड ब्रेक डाउन होता है और ज़रूरत पड़ने पर लिपिड का फॉर्मेशन होता है। ओके, सो द सिंथेसिस एंड डिग्रेडेशन ऑफ लिपिड इनसाइड द सेल इज नोन एज लिपिड मेटाबॉलिज्म। लिपिड क्या है? एक तरह का बायोमोलिक्यूल है। जैसे कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, आपका न्यूक्लिक एसिड है, वैसे ही लिपिड आपका एक बायोमोलिक्यूल है जो कि क्या करता है? आपके स्टेरॉइड हार्मोन की सिंथेसिस में काम आता है, कोलेस्ट्रॉल सिंथेसिस में काम आता है, आपकी बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करने में काम आता है, आपके जो सेल मेम्ब्रेन है उसके स्ट्रक्चर को फॉर्म करने में काम आता है। सो लिपिड मेटाबॉलिज्म इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर बॉडी। सो द लिपिड मेटाबॉलिज्म इज द सिंथेसिस एंड डिग्रेडेशन, या फिर डिग्रेडेशन को हम ब्रेक डाउन भी कह सकते हैं, सिंथेसिस एंड ब्रेक डाउन ऑफ लिपिड इन द सेल। इट इन्वॉल्व द ब्रेकडाउन और स्टोरेज ऑफ फैट फॉर एनर्जी। अब ये ब्रेकडाउन क्यों हो रहा है लिपिड का? क्योंकि हमें फैट को क्या करना है? स्टोर करना है, और जब भी एनर्जी रिक्वायरमेंट होगी हमें उससे एनर्जी बनानी है। ओके, सो दिस फैट आर ऑब्टेन फ्रॉम कंज्यूमिंग फूड एंड एब्जॉर्बिंग देम। ये जो फैट होता है वो हमें कहाँ से मिलता है? फैट मतलब लिपिड। ओके, हमें मिलता है जो खाना हम खाते हैं, फूड हम कंज्यूम करते हैं, फूड में हम घी खाते हैं, ऑयल खाते हैं, बटर खाते हैं, उसे खाने के बाद बॉडी हमारी एब्जॉर्ब करती है उसको। ओके, तो दिस फैट इज ऑब्टेन फ्रॉम कंज्यूमिंग फूड एंड ऑब्जर्विंग देम। देन द फैट अगर केमिकली हम देखें तो इन्हें ट्राइग्लिसराइड कहा जाता है। ओके, फैट्स आर ट्राइग्लिसराइड इन नेचर। किस फॉर्म में रहता है हमारी बॉडी में फैट? ट्राइग्लिसराइड के फॉर्म होता है। तो फैट विद इन द बॉडी आर इंजेस्टेड एज फूड के फॉर्म में हम लेते हैं फैट को, और सिंथेसाइज बाय एडिपोसाइट्स और हिपेटोसाइट्स। एडिपोज टिश्यूज इसे सिंथेसाइज करते हैं एंड हिपेटोसाइट इसे सिंथेसाइज करते हैं। हेपेटोसाइट मतलब जो लीवर सेल होते हैं वो फैट को सिंथेसाइज करते हैं। कहाँ से करते हैं? फ्रॉम कार्बोहाइड्रेट प्रिकर्सर। अगर आप फूड से नहीं ले रहे हो तो आप कार्बोहाइड्रेट खा रहे हो। कार्बोहाइड्रेट का जब ब्रेकडाउन होता है ग्लाइकोलाइसिस के थ्रू होता है। ओके, अब उसमें जो छोटे छोटे इंटरमीडिएट्स बीच में बनेंगे, बीच की स्टेप्स में बनेंगे, वो समटाइम कुछ अमाउंट ऑफ इंटरमीडिएट्स जो हैं वो दूसरे पाथवे में एंटर हो जाते हैं। ओके, तो कार्बोहाइड्रेट के जो इंटरमीडिएट्स या प्रिकर्सर्स हैं उनकी हेल्प से भी हम लिपिड को फॉर्म कर सकते हैं। सो लिपिड मेटाबॉलिज्म इज एसोसिएटेड विद कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म। कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म से भी एसोसिएटेड होता है लिपिड मेटाबॉलिज्म, बिकॉज द प्रोडक्ट ऑफ ग्लूकोज, जो प्रोडक्ट है ग्लूकोज का, सच एज एसिटाइल कोएंजाइम। हमें पता है ग्लूकोज से ग्लाइकोलाइसिस होता है ग्लूकोज का, और सबसे लास्ट में बनता है आपका पायरुवेट, और पायरुवेट एंटर करता है कहाँ पर? सिट्रिक एसिड साइकिल में। तो पायरुवेट जब एंटर करेगा टीसीए साइकिल में तो उसके पहले उसको कन्वर्ट होना पड़ेगा एसिटाइल कोएंजाइम में। पायरुवेट कन्वर्ट हुआ एसिटाइल कोएंजाइम में, और एसिटाइल कोएंजाइम एंटर होता है टीसीए साइकिल में। ओके, सिट्रिक एसिड साइकिल में। तो इस तरह लिपिड मेटाबॉलिज्म जो है वो कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म से जुड़ा हुआ है, एसोसिएटेड है। ओके, जस्ट लाइक ग्लूकोज। जैसे ग्लूकोज का एंड प्रोडक्ट जो एंड प्रोडक्ट ऑफ फैटी एसिड मेटाबॉलिज्म आर कार्बन डाइऑक्साइड, ग्लूकोज की तरह फैटी एसिड मेटाबॉलिज्म का भी एंड प्रोडक्ट क्या होता है? CO2 होता है, क्योंकि ग्लूकोज से पायरुवेट बना, पायरुवेट से एसिटाइल कोएंजाइम बना, एसिटाइल कोएंजाइम एंटर करता है टीसीए साइकिल में, और टीसीए साइकिल से CO2 बाहर निकलता है। तो वैसे ही फैटी एसिड मेटाबॉलिज्म में भी कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर मॉलिक्यूल एंड ATP आपके बाहर निकलते हैं। The complete combustion of fatty acid to this product are require glucose, otherwise ketone are produced. अब ये जो फैटी एसिड का जो कन्वर्जन होता है, फॉर्मेशन होता है CO2 एंड वाटर एंड ATP का जो फॉर्मेशन हो रहा है कार्बोहाइड्रेट लिपिड मेटाबॉलिज्म से, उसमें ग्लूकोज की रिक्वायरमेंट होती है भाई। और अगर आप ग्लूकोज नहीं दोगे तो इससे क्या बन जाएगा? अदरवाइज कीटोन आर प्रोड्यूस। कीटोन बॉडीज़ का फॉर्मेशन होने लग जाएगा सेल में।
समझ लेते हैं लिपिड मेटाबॉलिज्म के। जैसे कि सबसे पहले आपने देखा है कि ट्राइएसाइड ग्लिसरॉल जो होते हैं वो लिपिड्स होते हैं। ट्राइएसाइड ग्लिसरॉल क्या होते हैं? लिपिड्स होते हैं, जो हमें कहाँ से मिलते हैं? हम जो फूड कंज्यूम करते हैं, ओके, फूड से हमें ट्राइएसाइड ग्लिसरॉल या फिर लिपिड मिलता है। लिपिड का जब लाइसिस करोगे, ट्राइएसाइड ग्लिसरॉल को जब लाइसिस करोगे तो वो मोनोएसाइल, ट्राइएसाइल है तो मोनोएसाइल में हमने उसको कन्वर्ट किया और मोनोएसाइल से वो फैटी एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये जो लेफ्ट हैंड साइड पे आपको एरो दिख रहा है लिपोलाइसिस, तो ट्राइएसाइल ग्लिसरॉल का लाइसिस कर रहे हैं हम। ट्राइएसाइल ग्लिसरॉल क्या है? लिपिड है, तो उसका लाइसिस किया तो बना फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल, ओके। और अभी जब कभी हम फास्टिंग कंडीशन में होंगे तो फैटी एसिड से हम फिर से लिपिड भी बनाएंगे, ओके। सो तो जो फैटी एसिड से ट्राइएसाइल ग्लिसरॉल का फिर से बनना की प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? ईस्टरिफिकेशन बोलते हैं, ओके। और ये जो फैटी एसिड के साथ ग्लिसरॉल बना है राइट हैंड साइड पे, वो एंटर हो जाता है कहाँ पे? ग्लाइकोलाइसिस में एंटर हो जाता है, बचा फैटी एसिड। अब फैटी एसिड का क्या होगा भाई? उसको भी ब्रेक डाउन करना है हमें, ओके। तो फैटी एसिड को कन्वर्ट कर दिया जाएगा एसिटाइल कोएंजाइम में। जैसे कि हम जानते हैं सभी मेटाबॉलिज्म में, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन के मेटाबॉलिज्म, अमीनो एसिड मेटाबॉलिज्म, सभी में जो एंड प्रोडक्ट होता है एसिटाइल कोएंजाइम होता है। एसिटाइल कोएंजाइम में कन्वर्ट होना ही पड़ेगा कार्बोहाइड्रेट को, अमीनो एसिड्स को, प्रोटीन को। क्यों? अगर ये एसिटाइल कोएंजाइम में कन्वर्ट नहीं होंगे, एंड प्रोडक्ट नहीं बनाएंगे एसिटाइल कोएंजाइम, तो फिर ये टीसीए साइकिल में भी एंटर नहीं हो पाएंगे, और टीसीए साइकिल में एंटर नहीं हो पाएंगे तो एनर्जी भी फॉर्म नहीं कर पाएंगे। सो फैटी एसिड एसिटाइल कोएंजाइम में कन्वर्ट होता है और उस प्रोसेस को बोलते हैं हम बीटा ऑक्सीडेशन। और ये जो बीटा ऑक्सीडेशन है वो लीवर सेल के माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। देन एसिटाइल कोएंजाइम इज कन्वर्टेड टू फैटी एसिड, फैटी एसिड में कन्वर्ट हो जाता है ज़रूरत पड़ने पर, तो उसे बोलते हैं हम फैटी एसिड सिंथेसिस। अब ये जो एसिटाइल कोएंजाइम बना है, या तो वो सिट्रिक एसिड साइकिल में एंटर हो जाएगा और CO2 फॉर्म करेगा, और हाई एनर्जी मॉलिक्यूल्स NADH, NADPH और FADH फॉर्म होगा। या फिर एसिटाइल कोएंजाइम कोलेस्ट्रॉल की सिंथेसिस में इन्वॉल्व हो जाएगा। कोलेस्ट्रॉल से आपको पता है, कोलेस्ट्रॉल से स्टेरॉइड हार्मोन्स फॉर्म होते हैं। या फिर एसिटाइल कोएंजाइम जो है वो कीटोजेनेसिस में एंटर हो जाएगा। कीटोजेनेसिस मतलब कीटोन बॉडीज़ का फॉर्मेशन। कीटोन बॉडीज़ जो होती हैं वो ड्यूरिंग स्टारवेशन, जब आप फास्टिंग कंडीशन में हो, तो ये मसल और आपके एडिपोज टिश्यू इन कीटोन बॉडीज़ का यूज़ करते हैं एज ए फ्यूल, क्योंकि बॉडी को फ्यूल तो मिल ही नहीं रहा है, एनर्जी मिल नहीं रही, तो वो अब क्या करेगा? कीटोन बॉडीज़ को मेटाबोलाइज करेगा। पहले तो कीटोन बॉडीज़ को बनाएगा और फिर उसका ब्रेक डाउन करेगा और उससे एनर्जी लेगा। एसिड, फैटी एसिड का ऑक्सीडेशन देखें तो फैटी एसिड आर इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी, हमारी बॉडी के इंपॉर्टेंट सोर्स में आता है फैटी एसिड। ऑक्सीडेशन इज द प्रोसेस वेयर एनर्जी इज प्रोड्यूस्ड बाय डिग्रेडेशन ऑफ फैटी एसिड। ऑक्सीडेशन क्या होता है? ये आपका जो ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड है, उसमें ऑक्सीडेशन क्या होता है? एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज ऑक्सीडेशन इज द प्रोसेस वेयर एनर्जी इज प्रोड्यूस्ड। यहाँ पे जब फैटी एसिड का ऑक्सीडेशन हो रहा है तो एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है, तो वो प्रोसेस है जिसमें एनर्जी प्रोड्यूस होती है। कैसे होती है? बाय डिग्रेडेशन ऑफ फैटी एसिड। फैटी एसिड को डिग्रेड कर दो या तोड़ दो या ब्रेक डाउन कर दो तो आपको मिल जाएगा एनर्जी। सो देयर आर सेवरल टाइप ऑफ फैटी एसिड ऑक्सीडेशन। 3 टाइप के फैटी एसिड ऑक्सीडेशन होते हैं: बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड, अल्फा ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड एंड ओमेगा ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड। तो हमें पढ़ना है बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड। बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड हम देखें तो बीटा ऑक्सीडेशन इज ए प्रोसेस बाय विच फैटी एसिड in the form of acyl coenzyme molecule are break down in mitochondria to generate acetyl coenzyme and enters in TCA cycle। बीटा ऑक्सीडेशन क्या होता है? ये वो प्रोसेस है फैटी एसिड के ब्रेक डाउन करने की, जिसमें आपका जो फैटी एसिड होता है वो एसाइल कोएंजाइम के फॉर्म में प्रेजेंट रहता है और उसका ब्रेक डाउन होता है एसिटाइल कोएंजाइम में, और एसिटाइल कोएंजाइम एंटर होता है TCA साइकिल में। इसको बीटा ऑक्सीडेशन इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ पे जो बीटा कार्बन होता है, लिपिड का जो बीटा कार्बन होता है उसका ऑक्सीडेशन होता है। इन बीटा ऑक्सीडेशन 2 कार्बन एट ए टाइम क्लीव्ड फ्रॉम एसाइल कोएंजाइम मॉलिक्यूल। दिस चेन इज ब्रेक डाउन बिटवीन अल्फा 2 to beta 3 carbon atom. These 2 carbon units are removed as acetyl coenzyme. बीटा ऑक्सीडेशन में क्या होता है? मान लिया आपका जो लिपिड है वो 20 से 25 कार्बन का चेन है, तो बीटा ऑक्सीडेशन में हर जब मॉलिक्यूल का ऑक्सीडेशन होगा एक बार में सिर्फ 2 कार्बन उसमें से हम निकाल सकते हैं,
ओके, तो इस तरह से बीटा ऑक्सीडेशन होता है किसका, लिपिड्स का। ऑक्सीडेशन जो है वो बॉडी के डिफरेंट सेल्स में होती है, जैसे आपका किडनी है, लीवर के किडनी, लीवर एंड हार्ट की जो सेल्स होते हैं उसमें लिपिड मेटाबॉलिज्म होता है। फैटी एसिड ऑक्सीडेशन डज नॉट अकर इन ब्रेन। फैटी एसिड का ऑक्सीडेशन ब्रेन में नहीं होगा, क्योंकि फैटी एसिड को हम ब्रेन उसको टेकन अप नहीं कर पाता है, ले नहीं पाता है फैटी एसिड को, तो वहाँ पे क्या ही ऑक्सीडेशन होगा उसका। द मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल ऑफ फैटी एसिड इज पाल्मेटॉइल ऑयल, पाल्मेटॉइल कोएंजाइम। ये एक एग्जाम्पल है फैटी एसिड का जिसमें आपके पास 16 कार्बन है। ओके, 16 कार्बन की चेन है और जिससे आपका कोएंजाइम जुड़ा हुआ है उसका फर्स्ट कार्बन होता है अल्फा कार्बन और सेकंड कार्बन होता है बीटा कार्बन। तो हर इसका जब मेटाबॉलिज्म देखें तो हर स्टेप में 2 कार्बन चेन में से कम कर दिए जाएंगे और एसिटाइल कोएंजाइम हम बना लेंगे। अब स्टेज देखें बीटा ऑक्सीडेशन की, तो सबसे पहले आपको फैटी एसिड को एक्टिवेट करना पड़ेगा। मतलब कोई भी युद्ध लड़ने आप जाते हैं तो पहले तैयारी करते हैं, तो बीटा ऑक्सीडेशन में फैटी एसिड को क्या करवाया जाएगा, उसको तैयार करवाया जाएगा। कहाँ पे करवाया जाएगा, सेल के साइटोप्लाज्म में। अब क्या होगा, ट्रांसपोर्ट ऑफ एक्टिवेटेड फैटी एसिड इनटू माइटोकॉन्ड्रिया। अभी तक साइटोप्लाज्म में तैयार हो रहा था फैटी एसिड, अब उसको माइटोकॉन्ड्रिया में भेज दिया जाएगा। ओके, एक्टिवेट होने के बाद की बात है ये, सेकंड स्टेप। अब बीटा ऑक्सीडेशन प्रॉपर इन माइटोकॉन्ड्रिया मैट्रिक्स में अब उसका ऑक्सीडेशन होता रहेगा और जो 16 कार्बन की जो चेन है वो 2-2 करके उससे कार्बन ले लिए जाएंगे और एसिटाइल कोएंजाइम का फॉर्मेशन करवा दिया जाएगा। एसिटाइल कोएंजाइम है उसका बीटा ऑक्सीडेशन हुआ, बीटा कार्बन से 2 कार्बन निकाल लिए और एसिटाइल कोएंजाइम बना लिया। अब बचा जो, अब कितने कार्बन बचे चेन में, 16 में से आपने 2 निकाल दिए, अब बचे 14 कार्बन। फिर अगली स्टेप रिपीट होगी और 2 कार्बन कम हो जाएंगे। इस तरह से आप 16 कार्बन पाल्मेटॉइल कोएंजाइम से 8 एसिटाइल कोएंजाइम का फॉर्मेशन कर सकते हैं। और ये वेरी करता है डिफरेंट फैटी एसिड में कितने कार्बन एटम है। ओके, पाल्मेटॉइल जो कोएंजाइम है उसमें 16 कार्बन एटम होते हैं। ओके, complete oxidation of palmitoyl coenzyme give 8 molecule of acetyl coenzyme। एक जो आपका जो फैटी एसिड है पाल्मेटॉइल ऑयल, पाल्मेटॉइल कोएंजाइम जिसके पास 16 कार्बन है। ओके, 16 कार्बन वाले मॉलिक्यूल से 8 मॉलिक्यूल एसिटाइल कोएंजाइम का बनेगा, क्योंकि आपको पता है एक एसिटाइल कोएंजाइम में 2 कार्बन होते हैं तो 8 में 16 होंगे। एसिटाइल कोएंजाइम अंडर को बीटा ऑक्सीडेशन अगेन एंड अगेन। ओके, क्या होगा, पाल्मेटॉइल कोएंजाइम का जो बेस बचा हुआ है, जो बची हुई चेन बची हुई है उसका ऑक्सीडेशन होगा। अब अगेन एंड अगेन उसका ऑक्सीडेशन होगा जब तक कि कंपाउंड पूरी तरह से ब्रेक डाउन ना हो जाए और बहुत सारे एसिटाइल कोएंजाइम फॉर्म ना हो जाए। दिस केस व्हेन फैटी एसिड चेन हैव इवन नंबर, जब फैटी एसिड चेन के पास जो है कार्बन एटम वो इवन नंबर में है, जैसे 8, 10, 12, 14 इवन नंबर में है, तो क्या होगा, व्हेन फैटी एसिड चेन पासेस ऑड नंबर ऑफ कार्बन एटम देन अल्टीमेट प्रोडक्ट विल बी एसिटाइल कोएंजाइम एंड प्रोपेनाइल कोएंजाइम। ओके, तो जब आपके पास ये इवन नंबर की चेन है किसी फैटी एसिड में तो आपके पास एसिटाइल कोएंजाइम एंड प्रोडक्ट होगा, और जब आपके पास ऑड नंबर की कार्बन एटम की चेन है तो जो आपका प्रोडक्ट होगा वो एसिटाइल कोएंजाइम एंड पाल्मेटॉइल, क्योंकि आखिरी में सबसे आखिरी में आपका कार्बन जो एटम बचेंगे वो 3 बचेंगे। ओके, तो उससे प्रोपेनाइल कोएंजाइम फॉर्म हो जाएगा। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द लिपिड मेटाबॉलिज्म। थैंक यू।